मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा दशम स्कंद सुन रहे थे। आज के सत्संग का विषय है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। तो दशम स्कंद का तीसरा अध्याय है, जिसका श्लोक नंबर 1 है। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवाजन जन्मर्छ शांतर्छ ग्रहतारकम्। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशः प्रसेदो गगनम मही निर्मलोडूडगोदयम् मंगला भूयिष्ठा पुरग्राम ब्रजाकरा। अर्थात दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। सारी प्रकृति शांत थी, उल्लसित थी। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलः। भाव है कि बड़े बड़े ऋषिगण और देवता आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। देवरूपिणी देवकी के गर्भ में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का मानो उदय हो गया हो। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्रिशापरे स्वाक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाचङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं और विशाल भुजाएं हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से
सुंदर सुंदर घुघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग की अनोखी छटा छिटक रही थी। भगवान ने अपना अद्भुत रूप वसुदेव और देवकी को दिखाया। उसी का वर्णन शुकदेव जी कर रहे हैं। वास्तव में भगवान किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होते, जन्मते नहीं, वो तो प्रकट होते हैं, शास्त्र यही कहते हैं। तो आइए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।